बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जिसकी अब हम बात करेंगे वो बुर्ज हमल है, एरीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज हमल यानी एरीज है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम के पहले हरूफ अलिफ से अगर आपका नाम शुरू होता है, लाम से शुरू होता है या एन से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज है, जिसका हाकिम सैयारा जो है वो मरीख है, मार्स। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो अपने खालिक के साथ जो अपना राब्ता है, अपना जो ताल्लुक़ है, उसको हमेशा कोशिश करें कि मज़बूत से मज़बूत तरीन बनाएं। बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत कीजिए और इस्तग़फ़ार और दुरूद व सलाम जो है वो भी अपनी ज़िंदगी की एक रूटीन में शामिल रखें। इसके अलावा बुर्ज हमल वालों के लिए इस हफ़्ते नमाज फ़जर के जब आप फ़र्ज़ पढ़ लें तो आपने 3 तस्बीहात अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ें और या मालिकुल मुल्क की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखें। सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं उनके, और कोशिश ये करें, ये रमज़ानुल मुबारक है, इसके अंदर उन लोगों का ख्याल रखें जो सहर या इफ्तार की बाकायदा इस्तिताअत नहीं रखते, अपने इर्द गिर्द देखते रहिए। अच्छा, अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। जो पॉसिबिलिटीज़, जो प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं उनके ऊपर बात करते हैं एरीज़ के लिए इस हफ्ते के लिए। कुछ इख्तलाफात हैं जो दोस्तों के साथ हो सकते हैं, और अगर आपने प्लान किया हुआ है बैरून मुल्क का सफ़र तो उसमें भी कोई ताख़ीर जो है कोई थोड़ा सा डिले आ सकता है। हाँ, आपका जो रूहानियत का शौक़ है उसमें इजाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। करियर यानी आपका जो बिज़नेस है या आपकी जॉब है उसके अंदर अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो कारोबारी अफराद हैं उनकी जो कारोबारी तरक्की है वो थोड़ी सी स्पीड अप होगी इंशाअल्लाह। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो बतौर हाउसवाइफ, बतौर बिज़नेस पर्सन, बतौर जॉब वाला बंदा या बंदी, आपकी मसरूफ़ियत और ज़िम्मेदारी में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर घरेलू कोई मसाइल का आप शिकार थे तो वो जो मसाइल आपको दरपेश थे उनका इस हफ़्ते में अल्लाह ताला के हुक्म से ख़ात्मा होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह, और मामलात आपके और आपके घर वालों के हक़ में बेहतरीन हो जाएंगे अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह, जिससे आप को ज़हनी सुकून जो है वो हासिल होगा और तबीयत जो है वो फ़्रेश रहती हुई नज़र आएगी। अगर किसी चीज़ में ताख़ीर है तो उसके अंदर आप यकीन रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई मसलहत है, इस वजह से कोई चीज़ अगर डिले हो रही है वो आगे जाके फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाअल्लाह। बाकी ये है कि कुछ दोस्तों के साथ जो मैंने आपको कहा ना, इख्तलाफात या बिज़नेस पार्टनर्स के साथ अगर कोई इख्तलाफ है तो उसकी वजह ये है कि कुछ असूलों का जो टकराव है वो हो सकता है। और बाकी ये है कि माली पोजीशन जो है ना इस हफ्ते में काफ़ी इंशाअल्लाह मुस्तहकम रहती हुई नज़र आती है। सेहत के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि एक तो ये सूरज ग्रहण वाले जो मामलात हुए उस हवाले से भी, और वैसे भी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, अगर आपको वो कोई परेशानी दे रहे हैं तो आपने उसको इस हफ्ते एड्रेस करना है, आपने प्रॉपरली मेडिकेशन की तरफ जाना है। अल्लाह ताला का ख़ास करम ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। एस्ट्रोलॉजी एक इल्म ज़रूर है और मोतबर भी बहुत जगहों पे माना जाता है, क्योंकि कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म इसको माना भी जाता है और प्रैक्टिस भी की जाती है। अल्लाह ताला का हुक्म जो है हर चीज़ के ऊपर जो है वो हावी है। तो कई बार ऐसे होता है कि
قابل ترین ڈاکٹر جو ہے وہ بھی علاج کرنے کی بہترین کوشش کرتا ہے، مگر اللہ کے حکم سے اگر کامیابی نہیں ہونی ہوتی تو اس علاج سے کامیابی نہیں ہوتی. اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ گلی کے کونے پہ بیٹھا ہوا ایک شاید اتنا اتنا معروف ڈاکٹر نہ ہو، اس کے ہاتھ سے بڑی جو بیماری ہے اس کی شفا اللہ تعالیٰ عطا کر دے. تو بیسک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا. ایسٹرالوجی سے جو میں ریڈنگز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں ریڈنگز کرتا ہوں، میں پیشین گوئیاں کرنے کا اہل بھی نہیں ہوں اور میں اس قابل بھی نہیں ہوں. میں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو کوئی تحریر سیاروں کی یا ستاروں کی زبان میں لکھی گئی ہے اس کو پڑھ کے کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اصل بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ایسٹرالوجی سے جیسے دیگر علوم سے رہنمائی مل جاتی ہے، ایسٹرالوجی سے بھی بہت اچھی رہنمائی جو ہے وہ مل جاتی ہے. آپ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہوں، اپنے بارے میں، اپنے پیاروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں، دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ اپنی جو ہے وہ ڈیٹیلز شیئر کر لیں، فون کر لیں، کانٹیکٹ کر لیں، اور کنسلٹیشن جو ہے وہ آپ اپنی ریزرو کر سکتے ہیں.